राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं भक्तों आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल में। आपको तो पता ही है कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को नवरात्रे की पूजा के लिए सबसे पहले एक हमें चौकी चाहिए। चौकी पे फिर हमारे को चाहिए एक लाल कपड़ा बिछाने के लिए। ये हमने एक लाल कपड़ा ले लिया, लाल कपड़ा बिछाने के लिए चाहिए। और फिर सबसे पहले फिर हमारे को चाहिए गणेश जी की फोटो। तो ये हमारे पास गणेश जी की फोटो है, तो हमने गणेश जी की मूर्ति रख लिया। अगर आपके पास फोटो हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास है वो रख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। फिर हमारे को चाहिए एक माता रानी की फोटो। ये हमारे है माता रानी की फोटो। तो आप फोटो भी ले सकते हैं, आप मिट्टी की मूर्ति भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारी माता रानी की फोटो है। हम माता रानी की फोटो लेंगे और गणेश जी को चढ़ाने के लिए हम लेंगे, गणेश जी को चढ़ाने के लिए लेंगे हम एक जनेऊ। जनेऊ की भी जरूरत है। अगर आपके पास गणेश जी ना हो तो आप सुपारी को भी गणेश जी का रूप देके बैठा सकते हैं। तो ये हमने सुपारी भी गणेश जी के पास रख दी है। और हमें एक चाहिए रोली। ये हमारे पास रोली है, रोली हो आपके पास रोली भी जरूर आप रखिए। और चंदन भी हमें चाहिए रोली। और हमें चाहिए एक गंगा जल। आप गंगा जल रखिए, क्योंकि गंगा जल का छिंटा देना पड़ेगा। आपको एक चाहिए कलावा, एक कपूर चाहिए, और आपको जोत लगाने के लिए घी चाहिए, और आपको चाहिए लौंग, इलायची, और आपको चाहिए इसमें एक दिया, एक उपला चाहिए माता रानी का हवन करने के लिए। और ये हमारे को चाहिए पान का पत्ता, एक गणेश जी महाराज जी को चढ़ाने के लिए, एक माता रानी को चढ़ाने के लिए चाहिए। और ये हमारे को एक घड़ा चाहिए। इसमें हम पानी भर के रखेंगे। घड़े में पानी भर के रखेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप ये पीतल का लोटा भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास ये मिट्टी का घड़ा है, मैं मिट्टी का घड़ा रखूंगी। फिर उसके ऊपर एक ये ढकना रखेंगे। फिर इसमें चावल रखेंगे, चावलों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। और हम एक नारियल रखेंगे। ये हमारे पास नारियल है। माता रानी को हम नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। और नारियल के लिए हमारे को चाहिए एक चुन्नी, जो कि हमें नारियल पे लपेटने के लिए हमें चाहिए एक चुन्नी। और एक 2 रुपए का सिक्का हमारे को चाहिए, एक हल्दी की गांठ, और सुपारी, और लौंग, और इलायची, और पतासे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी माता रानी को जो है पतासे का ही भोग लगता है। तो आप अपनी माता रानी को सुबह शाम पतासे का भोग लगाइए। और आपको गणेश जी महाराज के चढ़ाने के लिए दुर्बा चाहिए। ये दुर्बा भी आप जरूर लें। अपने गणेश जी महाराज की भी पूरे 9 दिन पूजा करें नवरात्रों में अच्छे से एकदम। वैसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन गणेश जी महाराज को दुर्बा चढ़ाना ना भूलिए। और आपको चाहिए पुष्प। ये हमारे पास है पुष्प, माता रानी को चढ़ाने के लिए पुष्प। और माता रानी का ये हमारे पास है 16 सिंगार। तो हम ये अपनी माता रानी को 16 सिंगार चढ़ाएंगे। हमारे पास है चूड़िया, जो भी आपके पास हो। आप पैकेट वाला आता है तो आप पैकेट वाला भी चढ़ा सकते हैं, और आपके पास अगर ये है तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं। और आपको एक चाहिए मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में जौ बोने के लिए हमारे को चाहिए ये मिट्टी का बर्तन। ये हमारे पास मिट्टी का बर्तन है। आप इसके रोली का भी तिलक लगा सकते हैं, और ये जौ उसमें बो सकते हैं। और माता रानी के लिए हमें चाहिए एक चुन्नी उड़ाने के लिए। ये हमारी माता रानी के लिए चुन्नी है। अगर आप रोज डेली दीपक जलाएंगे तो आप इसमें पूजा कर सकते हैं, छोटे वाले दीपक में। और अगर आपको 9 दिन अखंड ज्योत जलानी है तो आप बड़ा दीपक ले सकते हैं। तो दीपक की देखिए हमने ना बाती, या तो आप बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। हमने ये ले लिया दीपक। हाँ, क्योंकि हमारे घर में तो 9 दिन की ज्योत लगती है, तो हम तो अखंड ज्योत ही लगाते हैं। जैसे भी आपके घर में ज्योत लगे आप लगा सकते हैं। और ये हमारे पास है ऋतु फल है, तो हम ये ऋतु फल अपनी माता रानी को चढ़ाएंगे। जो भी आपके पास हो वो आप अपनी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और हमारे पास है ये सामग्री, जो कि हम पूजा में रोज इस्तेमाल करेंगे, रोज अपनी माता रानी का हवन करेंगे। हमने इसमें घी वगैरह मिला के सब कुछ रख रखा है। और हमारे घी की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप घी की जोत नहीं लगा सकते तो आप तिल के तेल की भी जोत लगा सकते हैं।
तो जैसा भी आपके घर में जो भी होता हो आप अपने घर में वो ही कर सकते हैं। तो ये मेरी पूजा सामग्री है, एक बार फिर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी, चौकी के ऊपर हमारे को चाहिए एक लाल कपड़ा, फिर हमारे को चाहिए गणेश जी की फोटो, फिर हमारे को चाहिए माता रानी जी की फोटो। माता रानी के पास चढ़ाने के लिए हमारे को पान के पत्ते चाहिए, पान के पत्ते, लौंग, इलायची और एक पतासा रखेंगे हम इसमें। और हमारी माता रानी को चढ़ाने के लिए चाहिए पुष्प और कलावा चाहिए ये, क्योंकि हम अपने नारियल पे कलावा लपेटेंगे और अपने इस कलश पे भी कलावा लपेटेंगे। और आपको कपूर की भी जरूरत पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सुबह शाम माता रानी की कपूर से ही आरती होती है, क्योंकि जो आप अखंड जो जलाओगे उसको तो आप उठा नहीं सकते। आप कपूर की सुबह शाम अपनी माता रानी की पूजा करिए। और आपको घी की जरूरत पड़ेगी, घी ना हो तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। और आपको लोटे में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ और 2 रुपए का सिक्का और सुपारी और लौंग और इलायची और पतासा डालने के लिए, और इसके अंदर चावल। तो आप ये 5 चीज अपने इसमें जल में डालिए। और आपको जरूरत पड़ेगी अक्षत की, क्योंकि हम अपने माता रानी को चावलों का आसन देंगे और तिलक लगाएंगे और चावल लगाएंगे माता रानी के पास। और हमारे को गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। एक हमारे को मिट्टी का बर्तन चाहिए, ये हमारा मिट्टी का बर्तन है। उसके पास हमें जौ चाहिए, माता रानी को चुन्नी चाहिए उड़ाने के लिए। और हमारे को रीतु फल चाहिए, ये हमारे पास रीतु फल है। और हमें पूजा की सामग्री चाहिए और एक जोत चाहिए 9 दिन जोत जलाने के लिए। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। और एक उपला चाहिए हवन करने के लिए। और ये हमारे पास है रोली, माता रानी को तिलक करने के लिए। आप चंदन का भी तिलक आप कर सकते हैं। गणेश जी महाराज को, अपने लड्डू गोपाल जी को भी बैठा सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करिए, रोज रोज नए वस्त्र बनाइए अच्छे से। और हम माता रानी को ये चढ़ाएंगे 16 श्रृंगार। हमारे पास है 16 श्रृंगार, बिंदी है, लिपस्टिक है, मेहंदी है, मेहंदी भी आप जरूर रखिए। ये हमारे पास चूड़ियां हैं और फूल वगैरह अपने माता रानी को आप चढ़ाइए। तो ये मेरी पूजा सामग्री है, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमारे को एक मिट्टी का कटोरा सा भी चाहिए जिसमें हम हवन करेंगे, वो भी जरूरी है। तो यही थी मेरी आज की पूजा सामग्री। आपको अगर ये मेरी पूजा सामग्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और हैप्पी नवरात्रे, क्योंकि अभी नवरात्रे आए नहीं, अभी आने वाले हैं। तो आपको एडवांस में ही हैप्पी नवरात्रे। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, मेरे लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हरि बोल।